अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली जाफ़री। आज मैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी डिटेल बताने से पहले मैं नीड के बारे में बताना चाहूँगा कि लाहौर शहर के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की अभी भी नीड है, क्योंकि जो आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से घरों की ज़रूरत हमेशा से रहती है। तो घर ज़ाहिर है प्लॉट पर बनते हैं और सबसे पहले जो फेज़ होता है वो प्लॉट का होता है। अगर हम देखते हैं DHA आबाद हो रहा है या DHA के इर्द गिर्द सोसाइटीज़ बन रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ के DHA के इर्द गिर्द ही लोग रहना पसंद करते हैं, जबकि रिंग रोड की तरफ भी आबादी बढ़ती है। शहर के हर एग्ज़िट पॉइंट्स के ऊपर आबादी बढ़ती है और हर तबके को मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर रिहाइश अख्तियार करनी होती है मुख्तलिफ एरिया के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को मोटरवे में प्लॉट चाहिए तो किसी को GT रोड के पास प्लॉट चाहिए, किसी को अंदरून से करीब प्लॉट चाहिए या किसी को DHA बहरिया के करीब प्लॉट चाहिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए अल जलील डेवलपर ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी। यहाँ हम ये भी जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या ऑफ़र किया जा रहा है, क्या पैसे देने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और हमें क्या मिलेगा, और प्लस क्यों हम अगर इन्वेस्टमेंट करें तो भी लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी के अंदर क्यों करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं तो लोकेशन वाइज इसकी बहुत अच्छी जगह के ऊपर लोकेशन है। यानी कि अगर आप लाहौर अंदरून से मूव होते हैं शादरा के थ्रू बाहर GT रोड के ऊपर आते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर मुरीदकी के पास इसकी इंटरेस्ट है लगभग 400-500 फुट के ऊपर इसकी इंटरेस्ट बन रही है और अभी सोसाइटी ने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। तो इट्स मीन दैट शादरा से ये चंद किलोमीटर के फासले के ऊपर है और इसी के साथ आपको पता है कि लाहौर M2 मोटरवे और एक साइड से M11 मोटरवे भी गुजर रहा है। तो मल्टीपल एक्सेस इसकी इन फ्यूचर में नज़र आएंगी और GT रोड जो कि ख़ुद एक बहुत ट्रैफिक वाला रूट है, जहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अंदरून से ट्रैवल करते हैं तो वो GT रोड को यूज़ करते हैं लाहौर शहर में आने के लिए और लाहौर शहर से जाने के लिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी नीड इस जगह के ऊपर बनती है। और अगर हम इससे रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट को देखते हैं तो वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसी भी जगह पे होते हैं जहाँ पे उसकी एक्चुअल नीड ही नहीं है या फिर वहाँ पे आबादी भी नहीं है। तो यहाँ पे आबादी भी मौजूद है और यहाँ पे इसकी नीड है। इस सोसाइटी का जो मेन पर्पस है कि एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड की जाए जिसके अंदर एंटरटेनमेंट के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हों, इतने ज़्यादा हों कि पूरा लाहौर शहर उस एंटरटेनमेंट पॉइंट्स को एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए इस प्रोजेक्ट को विज़िट करें, इसके अंदर आएँ, जिससे इस सोसाइटी के अंदर रहने वालों का बिज़नेस बढ़े। तो सोसाइटी सबसे पहले तो थीम पार्क दे रही है, तकरीबन 80 एकड़ का थीम पार्क होगा, 120 एकड़ का ये टाउन सेंटर दे रहे हैं। टाउन सेंटर के अंदर बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बिज़नेस हब बनता है, अपार्टमेंट्स आते हैं, इसके अलावा जो कम्युनिटी क्लब होता है या जो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती हैं, तो ये सारा जो टाउन सेंटर है इसके अंदर आएगा। इसके अलावा थीम पार्क को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर एडवेंचर जोन आएगा, एक्वा जोन आएगा, गार्डन्स होंगे, इसके अलावा माइनियन जो पार्क होगा वो बनेगा, फूड बाज़ार होगा और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि अभी तो शायद सोसाइटी रिवील ना करे, लेकिन इन फ्यूचर सोसाइटी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को रिवील करेगी। उसके अंदर जो एंटरटेनमेंट के पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे और इन दोनों को लेके सोसाइटी आगे फर्दर बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर मसाजिद, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इन सब का क़याम भी करेगी। अब ये चीज़ें अगर हम देखें तो अगर हम इसके फ़ीचर्स को पढ़ें तो हमें लगेगा कि यार कि इसके बहुत ज़्यादा या बहुत एक्सपेंसिव रेट होंगे या फिर ऐसे लोगों के लिए है कि जो मीडियोकर नहीं है, जो अपर लेवल क्लास के लोग हैं, वो लोग ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर लोअर मिडिल क्लास के लोग भी बहुत इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पेमेंट प्लान की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे हैं जो आप अगर हमसे रब्ता करते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे तो तब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि सोसाइटी का जो एम है वो क्या है, या आप इसके अंदर अगर आते हैं तो कैसे आते हैं और कैसे 3-1 साल के बाद आप अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर देखते हैं। चाहे आप घर बनाने की शक्ल में देखते हैं या आप ये देखते हैं कि यार कि चलो मैं 3 साल के अंदर एक चीज़ को फेस करता हूँ, एक इंस्टॉलमेंट को फेस करता हूँ और प्लस उसके थ्रू मैं अपनी एक लैंड बना लेता हूँ, एक एसेट बना लेता हूँ। पेमेंट प्लान की तरफ अगर हम आते हैं तो इसके अंदर 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल 4 कटिंग साइज़ के प्लॉट है। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर 3 मरला का ऑप्शन मौजूद है, हर सोसाइटी के अंदर नहीं होता। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े साइज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते, उनका बजट नहीं है। तो एक छत बनाने के लिए 3 मरला भी काफ़ी होता है और लाहौर के लिहाज से 3 मरला एक हॉट आइटम है। तो इसके अंदर 3 मरला मौजूद है जिसकी कीमत सिर्फ 14,50,000 रुपये है। 2 लाख रुपये से आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो जाना है, यानी कि डाउन पेमेंट दे के आपने
13,500 रुपये महाना किस्त देनी है। 3 साल का एक टाइम फ्रेम है, 3 साल के बाद सोसाइटी आपको प्लॉट डिलीवर करेगी और बीच में भी अगर आप एग्जिट करना चाहें तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वो आप सेल करके भी हो सकते हैं। 5 मरला की अगर हम बात करें तो 21 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट है, 3 लाख से इसकी बुकिंग है, 17,500 इसकी महाना इंस्टॉलमेंट बनती है। इसी तरह फर्दर 10 मरला और 1 कनाल के अंदर भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अच्छी बात इसके अंदर अगेन ये है कि छोटे साइज़ के प्लॉट मौजूद हैं। छोटे साइज़ के प्लॉट जो मीडियोकर तबका होता है वो एक कम्युनिटी की बिल्डिंग के अंदर कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए सबसे जो अहम रोल है वो अदा कर रहा होता है। तो इसलिए कोई भी प्रोजेक्ट होता है या कोई भी इन्वेस्टर आता है किसी भी एरिया के अंदर तो वो मीडियोकर तबके को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके तहत आपको भी चाहिए कि आप इसको कंसिडर करें, एटलीस्ट स्टडी करें। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, जो हमारी टीम है वो आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में समझाएगी, एनालाइज देगी और प्लस ये है कि जो कंपैरिजन्स है किसी अदर प्रोजेक्ट से वो भी आपको करके बताएगी। तो मैं इंशाल्लाह ताला ये यकीन से कह सकता हूँ कि फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर आना है या नहीं आना है। एंटरटेनमेंट क्या है, क्यों हमारी लाइफ के अंदर एंटरटेनमेंट ज़रूरी होती चली जा रही है, या फिर हेल्दी एक्टिविटीज़ की हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी नीड है। मैं अमूमन अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर कहता था कि आज के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो कि जस्ट एंटरटेनमेंट के ऊपर काम कर रहे होंगे, हेल्दी एक्टिविटीज़ लेकर आएंगे। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर शहर बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, जो शहर के अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस तरह से डेवलप नहीं हो सका जिस तरह से डेवलप होना चाहिए था। और मज़े की बात यह है कि जो अंदरून के शहर है वहाँ पे लोगों को एमिनिटीज़ ही नहीं है, ना उनको कोई अच्छी सड़क मिलती है, ना उनको साफ़ पानी मिलता है, ना उनकी गाड़ियाँ उनके घरों के दरवाजे तक पहुँचती हैं। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो भी नया तबका, जो एक नई नस्ल आगे बढ़ रही है, तो वो ये चाहती है कि यार मेरे बच्चे ऐसी जगह पर रहें जहाँ पर बिल्कुल 2 कदम के ऊपर पार्क्स मौजूद हों, बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी मसाजिद मौजूद हों, खेलने के इंटरटेनमेंट्स के पॉइंट मौजूद हों, ना कि बच्चे हमारे गली में ही फिरते रहें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंपाइल करके, जिनको इकट्ठा करके हम देखें तो हमारी सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ी नीड इंटरटेनमेंट की ही बनती है। तो जो अब प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को फोकस कर रहे हैं और इसी चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और इसी चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं, ताकि आने वाले वक्तों के अंदर जो भी लोग इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, इन सोसाइटीज़ के अंदर आके आबाद हों, उनको इस टाइप की किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो।